बुलबुल हिंद मौलाना सैयद इब्न हैदर क़िबला की मुनासिबत से अवधनामा में चंद तहरीरें शाये हुई हैं। पहली तहरीर आयतुल्लाह अकीलुल ग़रवी की शाये हुई है, जिसमें वो लिखते हैं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उम्दतुल ज़ाकिरीन उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना सैयद इब्न हैदर साहब क़िबला लखनवी बिलाशुबा ऐसे उलमा और ज़ाकिरीन में शुमार होते हैं जिनका ख़मीर ही इरफान व इश्क़ आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तैयार हुआ था। उनके रेलत से उलूम और अक़दार का एक सजीला पैकर खाके लखनऊ में रूपोश हो गया। उनकी शख्सियत वज़ादारी, हिफ्ज़ मरातिब, हुस्न इखलाक, मुरव्वत और बुजुर्गवारी के अक़दार का एक जिंदा मंशूर थी। यूँ तो तदरीस और तज़कीर बस यही दो कलमात उनकी हयात मानवी का खुलासा है। मदरसा नाज़मिया लखनऊ में उलूम दीनिया की तदरीस और मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में उमूर दीनिया की तज़कीर, लेकिन बज़ाहिर इन दो छोटे छोटे कलमात की फ़िक्री, अमली, इखलाक़ी और अदबी तफसील बहुत ज़्यादा है। उनके तलामिज़ा उनसे बहुत इरादत व अक़ीदत रखते थे और वो निहायत शफ़क़त और शगुफ्तगी के साथ अपने तलामिज़ा की तरबियत करते थे और फ़न ज़ाकिरी में भी वो एक मुनफरिद रिवायत के अमानतदार थे। नोक पलक से सजी सवरी हुई ज़बान, गूंगे मतालिब को ज़बान देने वाले बरजस्ता मुहावरे, मुजर्रद मानी को महसूस पैकर अता करने वाली तरकीबें और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक असालीब बयान का इंतखाब उनका तुर्रे इम्तियाज था। फिर जुमला ये कहना हकीकत से करीब होगा कि उनका उसलूब ज़ाकिरी हर लिहाज से एक मुस्तहकम और मतीन उसलूब था। बहुत पुरजोश उसलूब नहीं था। मजमे से दाद तलब नहीं होते थे, मजमा खुद दाद देने पर मजबूर होता था। आवाज़ भी फ़न ज़ाकिरी के लिए निहायत मौजू पाई थी। उनका लहजा ऐसा था कि समातों में रस घोलता था और लफ्ज़ों में सोए हुए मानी को ऐसे जगाता था कि वो मुस्कुराते हुए आंखों में खपने लगते थे। अक्सर जब शौरा की पेशखानियों के बाद वो अपना बयान शुरू करते थे तो इन जुमलों से इब्तिदा करते थे, अभी अभी आप नज़्म समात फरमा रहे थे और जाहिर है कि नज़्म के बाद नस्र में वो कैफ बाकी नहीं रहता जो नज़्म का मद्दे मुकाबिल हो सके। लेकिन इसे क्या किया जाए कि जब नज़्म अपनी मेराज पर पहुंच जाती है तो मशीयत कुरान भेज देती है। इसलिए मैंने भी कुरान पाक की एक मुख्तसर सी आयत करीमा बहर खफीफ में तिलावत कर दी, जिससे नज़्म बिगड़ने ना पाए, नस्र बिखरने ना पाए। कभी कभी तो वो अपने जुमलों को अदा करने के बाद जब दाद पाते थे तो शौरा की तरह हाथ उठाकर आदाब भी बजा लाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे मौक़ों पर हाथ का इशारा बहुत हल्का होता था। इसमें भी एक मतानत का अंदाज था। उनकी शख्सियत में वो तमाम अनासिर निहायत मुतनासिब अंदाज से मुजतमा थे जो तहजीब मवद्दत अहले बैत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमताज़ अनासिर है। इसके अलावा डॉक्टर रेहान हसन का मज़मून मौलाना सैयद इब्न हैदर क़िबला की तर्ज तहरीर पर और मंजूम हिस्से में ज़ैगम बारा बंकवी, सैयद जर्रार रज़ा जायसी और मौलाना इरशाद हुसैन मारूफी की ताज़ियती नज़में भी मौजूद है। मौलाना इरशाद हुसैन मारूफी की नज़म से चंद अशार मुलाहिज़ा हो। इल्म में महरे ज़ियाबार थे इब्न हैदर, दहर में ताबिशे किरदार थे इब्न हैदर। खुतबा देते थे वो बेखौफ ख़तर मिंबर से, मध में मीसमे तम्मार थे इब्न हैदर। इल्म फ़न उनके कदम के थे रहीन मिन्नत, मसनदे दर्स के शाहकार थे इब्न हैदर। क्यों न हो अर्श उला फ़िक्र रसा पर नाजा, फर्श पर सो के भी बेदार थे इब्न हैदर। खामोशी में भी जहाँ शान तकल्लुम थी आया, रह के चुप साहिबे गुफ्तार थे इब्न हैदर। बुलबुल हिंद खिताबत में लक़ब पाया था, मिस्ल नौ नहरवी फनकार थे इब्न हैदर। उनको हैदर की गुलामी का शरफ हासिल था। इश्क में बुज़रो अम्मार थे इब्न हैदर। दर्दो रिक़्क़त से शहीदी के मसाइब पढ़ते, इब्न हैदर के फ़िदाकार थे इब्न हैदर। मुस्कुराते थे कभी फूल की मानिंद जनाब, गिरिया करते थे आज़ादार थे इब्न हैदर। मर्ग आलम से कभी पर नहीं होता रखना, हिस्ने मजबूत की दीवार थे इब्न हैदर। सूग में मादरे इल्मी है जहाँ रहलत से, गमज़दा कौम है सरदार थे इब्न हैदर। लखनऊ के चमनिस्तान में आई है ख़िज़ा,
ایک نادر گلے گلزار تھے ابن حیدر، ان کے مرنے سے فضا ہو گئی سونی سونی، دل ہے ویران کے دلدار تھے ابن حیدر۔ ان کے شاگرد تھے ارشاد ہزاروں علماء، قلعے دین کے معمار تھے ابن حیدر۔